जय श्री राम सभी को। मैं सोनिया यादव स्वागत करती हूँ हमारे चैनल संपूर्ण रामायण कथा में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। हमने अपनी वाणी को पिछले वीडियो में विराम दे दिया था। चलिए अपनी कथा को आगे की ओर आरंभ करते हैं। अपनी कथा को आगे की ओर आरंभ करने से पहले मैं सभी के साथ जोर से सियापति रामचंद्र जी का जयकारा लगाना चाहूंगी। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। सब सन कहा पुझाई, विधि धनुज निधन तब होई। शंभु शुक्र संभूत सुत एहि जितई रन सोई। अर्थात ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर कहा, इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर्य से उत्पन्न पुत्र होगा। इसको युद्ध में वही जीतेगा। मोर कहा सुनी करहु पाई, होई ईश्वर करहि सहाई। सती जो तजी दक्ष मख देहा, जन्म जाई माँ चल गेहा। अर्थात मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने अब हिमाचल के घर जाकर जन्म ले लिया है। ते ही तपो की न समुपति लागा, शिव समाधि बैठे सब त्यागी। जदपि आई अस मजस भारी, तदपि बात एक सुनाहु हमारी। अर्थात उन्होंने शिवजी जी को पति बनाने के लिए तप किया है। इधर शिवजी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे हैं। यद्यपि है तो बड़े असमंजस की बात, तथापि मेरी एक बात सुनो। पठवहु काम जाई शिव पाही, करे शोभु शंकर मन माही। तब हम जाइसी वही सिर नाई, करवाऊ अब भी बाहु बरियाई। अर्थात तुम जाकर कामदेव को शिवजी के पास भेजो, वह शिवजी के मन में शोभ उत्पन्न करें, अर्थात उनकी समाधि भंग करें। तब हम जाकर शिवजी के चरणों में सिर रख देंगे, जबरदस्ती उन्हें राजी करके विवाह कर देंगे। एहि बेदी बा लई देवाहित होई, मत अतिनी का काई सब कोई। असुति सुर न कीनी अति से तो, परगट भीमाशनवान केतु। अर्थात इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो और तो कोई उपाय नहीं है। सबने कहा यह संपत्ति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की कि तब विषम 5 बाण धारण करने वाला और मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुआ। सुरन कही निज विपत्ति सब मुनि, मन कीने विचारा। शंभु विरोध न कुशल, मोहि बेहसी कहे उसमार। अर्थात देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से यूं कहा कि शिवजी के साथ विरोध करने में मेरी कुशलता नहीं है। तदपि करब मैं काज तुम्हारा, श्रुति कह परम धर्म उपकारा। परहित तलागी तजई जो देही, संत सतत प्रतंगित ही। अर्थात तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूँगा, क्योंकि वे दूसरे के उपकार को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरे के हित के लिए अपना शरीर त्याग दे, अर्थात या शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बड़ाई ही करते हैं। अस कही चले सबहि सिरुनाई, सुमन धनुष कर सहित सहाई। चलत मार अस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मनुमारा। अर्थात जो कहे और सबको सिर नवाकर कामदेव
अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर वह श्री सहायकों के साथ चला। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिवजी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है। तब आपने प्रभा हो विस्तारा, निज बस के न सकल संसारा। कोपयो जब ही बार चिद के तू, क्षण महु मिटे सकल श्रुति से तू। अर्थात तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने वश में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचार्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान। सदाचार जप जोग विरागा, संभय विवेक कटकु सब भागा। अर्थात ब्रह्मचार्य नियम नाना प्रकार के संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप योग, वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डरकर भाग गई। मंगल भवन अमंगल हारी, रवो तो दशरथ अजर बिहारी। भाग्यो विवेक सहाय, सहित सो सुबट संजुग मही मुरे। संत सत ग्रंथ प्रबत कदर नहीं, महु जाई तेहि अवसर दुरे। होनिहार का करतार, को रखवार जग खर ब्रह्म परा। दुई मात के ही रतिनाथ, जेहि कहु कोपी कर धनु सुरसरा। अर्थात विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया। उसके योद्धा रणभूमि में पीठ दिखा गए। उस समय वह सब सदग्रंथि रूपी पर्वत की कदराओं में जा छिपे। अर्थात ज्ञान, वैराग्य, संयम, नियम, सदाचारी ग्रंथों में लिखे रह गए। उनका आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे, हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है? जे सजीव जग अचर, चर नारी पुरुष अस नाम। ते निज निज मरताज, ताजी भय सकल बस काम। अर्थात जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चर अचर प्राणी थे, वह सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वश हो गए हैं। सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहारी न वही तरु शाखा। नदी उमंगी अबुधि कहुधाई, संगम करहि तालाब तलाई। अर्थात सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई है। लताओं अर्थात बेलों को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगी। नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तेलैया भी आपस में संगम करने से मिलने जुलने लगे। जस असित सा जड़ंत के बरनी, को कही सकई सचेतन करनी। पशु पछाई नभ जल थल चारी, भय काम बस समय बिसारी। अर्थात जब जड़ वृक्ष, नदी आदि की यह दशा कही गई, तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है? आकाश, जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी अपने संयोग का समय भुलाकर काम के वश में हो गए। मदन आद व्याकुल सब लोका, निसी दिनो नाही अवलोक का। देव दुरज नर किन्नर ब्याला, प्रेत पिशाच भूत बेताला। अर्थात सब लोग
कामनंदन होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते, देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत बेताल आदि, इनके दशा न कहूँ बखानी, सदा काम के चेरे जानी। सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी, ते पिकाम बस भय वियोगी। अर्थात ये तो सदा ही काम के गुलाम हैं, यह समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध विरक्त महामुनि और महायोगी भी काम के वश होकर योग रहित या स्त्री के विरही हो गए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो दशरथ अजिर बिहारी। भय काम बस जोगी तापर, पावर रहने की को कहे, देख ही चराचर नारी मय, जे ब्रह्मा देखत रहे। अबला बिलो कही पुरुषमय, जग पुरुष सब अबलाम। द्रोही दंड भारी ब्रह्मांड, भीतर काम कृत कोतक आए। अर्थात जब योगीश्वर और तपस्वी भी काम के वश में हो गए, तब पामर मनुष्य की कौन कहे, जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्माय देखते थे, वह अब इसे स्त्रीमय देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुषमय देखने लगी, पुरुष और उसे स्त्री में देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ यह कौतुक तमाशा रहा। धरई न काहू धीर सबके मन सिज, हरे सियापति रामा। जे राखे रघु वीर ते उबरे, ते ही काल महु सियापति रामा। अर्थात किसी ने भी हृदय में धैर्य धारण नहीं किया। कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की, केवल वे ही उस समय बचे रहे। उभय दरियस कौतुक भयउ, जो लागी कामु शंभु पयु। शिवहि बिलो की संस कयु मारू, भयो जथा तिथि सबउ संसारू। अर्थात 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ। तब जब तक कामदेव शिव जी के पास पहुंच गया, शिव जी को देखकर कामदेव डर गया। तब संसार फिर जैसा का तैसा स्थिर हो गया। भय तुरंत सब सुखारे, जिमी मद उतर गए मतवारे। रुद्र ही देखी मदन भय माना, दुराधर्ष दुर्गम भगवाना। अर्थात तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे मतवाले नशा पिए हुए हो। लोग मद नशा उतर जाने पर सुखी होते हैं, तो दुरादर्श जिनको पराजित करना अत्यंत ही कठिन है और दुर्गम जिनका पार पाना मुश्किल है, भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य धर्म यश श्री ज्ञान और वैराग्य रूप 6 ईश्वरीय गुणों से युक्त रुद्र महाभयंकर शिव जी को देखकर कामदेव भयभीत हो गए। फिरत लाज कछु कार्य नहीं जाई, मरण उठानी मन रचस उपाई। प्रगटे तेसी तुरंत रचित ऋतु राजा, कुसुमति नव दारु राज विराजा। अर्थात लौट जाने में लज्जा मालूम होती है और करते ही कुछ बनता नहीं। आखिर मन में मरने का निश्चय करने उसे उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज बसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों को कतारने सुशोभित हो गई। वन उपवन बा पिक तड़ागा, परम सुभंग सब दिशा विभागा। जह तनु मंगत अनुरागा, देख मयऊ मन मनि जग जागा। अर्थात वन उपवन बावली तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहाँ तहाँ मानो प्रेम उबल रहा है।
जिसे देखकर मेरे मरे मनों में भी कामदेव जाग उठा। जा, जागाई मनोभव मयो मन बन सुभगता न परे कहीं, शीतल सुगंध सुमंद मारुत मंदन अनल सखा सही, विकसे सरण्य बहुकुंज कंज कुंजत कुंज मंजुल मधुकारा, कलहंस पिंक सुख स्वरस रव करी ज्ञान ना चाहिए अक्षारा। अर्थात मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता कहीं नहीं जा सकती। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मृद शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवर में अनेकों कमल खिलने लगे, जिन पर सुंदर घोड़ों के समूह गुजार करने लगे। राजहंस कोयल और तोते रसीले बोली बोलने लगे और अप्सराएं गाकर नाचने लगी। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राम। जय श्री राम। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो, मेरी कथा आपको अच्छी लगी हो, तो कृपया करके मेरे चैनल पर आइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।